इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा जिला के प्रवक्ता हैं माधव जी। एक तरफ गौराबुराम के प्रखंड अध्यक्ष हैं, एक तरफ आरजेडी के, और तो वहीं प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी के पूर्व में रह चुके हैं और अभी अधिवक्ता भी हैं कैलाश जी, वो भी हैं, अजय यादव जी भी हैं। हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं माधव जी से। गोपाली ठाकुर, एक बार फिर उनको टिकट दिए मिला है और गोपाली ठाकुर जैसे ही दरभंगा आए और उनके टिकट लेके वापस आने के बाद जो उत्साह दरभंगा वासियों में है वो अलग है। ललित यादव की भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं माधव, गोपाली ठाकुर क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं इस बार? मेरा नाम माधव कुमार चौधरी हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला प्रवक्ता हूं। अभी बेनीपुर विधानसभा का विस्तारक हूं। चुनाव के निमित्त पार्टी के द्वारा वहां काम कर रहा हूं। गोपाल जी ठाकुर को टिकट मिलना एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है। गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के पंचायत अध्यक्ष के दायित्व से लेकर के अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं और पार्टी ने उनको एमएलए का टिकट 2010 में दिया और बेनीपुर में विकास की बयार बही और फिर 2019 में लोकसभा का टिकट दिया और रिकॉर्ड मतों से वो जीत के गए। अभी आगामी 24 का जो ये अभी चुनाव है, चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में भी 4 जून को हम लोगों का लक्ष्य पिछले चुनाव में 6 लाख वोट लगभग मिला था। इस बार हमारा लक्ष्य वो 8 लाख मत प्राप्त करने का है और इसके लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कार्य दरभंगा में हुआ है उस कार्य को लेकर के हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। माननीय सांसद के अथक प्रयास से जो कार्य हुआ है उन कार्यों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। यही आधार है हमारा और इसी पे हम अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी ये बताइए, गोपाली ठाकुर ने इस 5 सालों में क्या क्या काम किए हैं, पहले तो आप वो बता दीजिए। देखिए, पिछले 5 वर्ष में 2019 से 2024 तक में दरभंगा में ऐतिहासिक और युगांतकारी काम हुआ है। कई अटकी हुई परियोजनाओं को धरातल पे उतारने का काम किया गया, जैसे आईटी पार्क, एयरपोर्ट, एम्स, कई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो पेंडिंग थी उसको जमीन पे आज 6000 किलोमीटर सड़क दरभंगा जिला को बिहार को मिला। 40 सांसद है, 150 किलोमीटर हिस्सा है, लेकिन दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में 400 किलोमीटर सड़क बनने जा रहा है। 93 पुल पुलिया बनने जा रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से। आज किरतपुर का वो सुदूरवर्ती इलाका जो सहरसा उसको नजदीक नजर आता था, आज जब गोपाल जी ठाकुर शिलान्यास पकड़िया में, झगड़ुआ में, बौराम में पुल का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से किया है, उनको वहां के लोगों को अब बिरौल नजदीक नजर आ रहा है। दर्जनों ऐसा काम हुआ है। मखाना अनुसंधान केंद्र जो अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना दरभंगा में किए थे। 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो उसका राष्ट्रीय दर्जा हटा लिया गया। आज पुनः उसको गोपाल जी ठाकुर ने राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करवाने का काम किया है। अब हमारे नेता तेजस्वी जी और लालू जी ने ललित जी पर भरोसा किया है। ललित जी जैसे हमारे भाजपा के साथी बोल रहे थे, जो गोपाल जी पंचायत अध्यक्ष उठे हैं, हमारे नेता ललित जी एक 5 टकिया मेंबर हुआ करते थे। उस समय 95 में टिकट मिला उनको, 5 टकिया मेंबर को टिकट मिला और एक कार्यकर्ता सच्चे सिपाही को टिकट मिला है। इस बार हमें उम्मीद है जो दरभंगा की जनता, हमारे जो 17 साल के कार्यकाल रहा उस पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दरभंगा का जनता अपार जन समर्थन के साथ हमें साथ खड़ा है। हम चुनाव जीतेंगे। हमें नहीं लगता है जितना हमारे साथी ने बढ़ चढ़ के बोले। नहीं, उद्घाटन तो हुआ है, वो मैंने भी देखा, उद्घाटन तो हुआ है, वो ठीक है, बहुत सारे पुल पुलिया का उद्घाटन वो ठीक है, उद्घाटन तक ही रह जाएगा या बनेगा ये तो आगे वक्त बताएगा। लेकिन जहां तक एम्स की बात रही, एम्स दरभंगा, एक पटना के बाद अगर कहीं एम्स बनता तो एक दरभंगा बनता। उसमें हमारे माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी द्वारा ऐसी राजनीति की गई जिस राजनीति के कारण आज तक एम्स में नींव नहीं पड़ा। आप कहते हैं राजनीति की गई, एक तरफ कहा जाता है कि गोपाली ठाकुर की वजह से दरभंगा में एम्स आ गया।
नींव नहीं पड़ी दरभंगा में। दरभंगा के एम्स के नाम पर कितना राजनीति हुआ ये आप लोग बखूबी जानते हैं। ये साथी हमारे बोले जो दरभंगा एम्स हम लोग धरना दिए, जो एक पुत्र की हत्या करके दूसरी पुत्र की प्राप्ति हमें नहीं चाहिए। ये मेरा स्ट्रेटजी है, मेरी पार्टी का स्ट्रेटजी। इसमें हमारे भाजपा के साथी का कुछ योगदान नहीं था। भाजपा के साथियों ने भी, सांसद खुद बैठे थे धरना पर। सांसद बैठे थे कहाँ धरना? सांसद कुछ दिखाने के लिए बैठे थे धरना। सांसद अगर ये राजनीति नहीं करती तो उस समय ही बन जाता है एम्स की। हम लोग एनओसी देने के लिए तैयार थे। हम लोग टेंडर निकाल के भरने के लिए, हमारी सरकार थी उस समय में, भरने के लिए तैयार थे। सारी विधि व्यवस्था देख करके उसके बाद हम एनओसी देने के लिए तैयार थे। लेकिन ये साथी तो इनको तो राजनीति करना था उस पर। कैलाश जी, आप क्या कहेंगे दरभंगा एम्स को लेकर? बड़ा मुद्दा है, देखिए दरभंगा एम्स। सबसे पहले तो आपके चैनल में हम आए हैं, आप लोगों का नमस्कार। और जो जनता सुन रही है, हमारे मित्र तब से दिए जा रहे थे लंबा बौछार पे बौछार। मैं इंतजार में था कि मेरा नंबर आएगा तो हम कुछ बोले। हम तो देहाती क्षेत्र से आते हैं और देहाती क्षेत्र में दो बात होता है। एक वो होता है कि जब हम लोग भोज खाते हैं तो कहता है कि घी पर लो, तो कहलो सूरदास गरगरे तो तब न बुझबो। एक ये होता है। और दूसरा भी एक कहावत है, वो कुछ देर बाद हम आपको बताएंगे। कहने के लिए जितना लंबा जो लोग बोल रहे हैं, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री हुए, ये एक सपना ललित नारायण मिश्रा ने देखा था सकरी हसनपुर का। और रामविलास पासवान जब रेल मंत्री बने तो बिरौल और बिथान में एक दिन शिलान्यास हुआ। और आदरणीय जब लालू यादव रेल मंत्री बने तो वो रेल बिरौल आया था 2007 में। तारीख हमारे मित्र को याद रहता है तो आज याद के साथ हमसे भी तारीख पर बात कर लें। और 2017 में वो ट्रेन चल के यहाँ से हरिनगर पहुँचा, कितना 10 साल बाद। और हरिनगर से इसको हसनपुर पहुँचते पहुँचते कितने सांसद अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, कितने प्रधानमंत्री अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन ये परियोजना हसनपुर कब पहुँचेगा ये सपना का विषय है। तो जितना ख्याली पुलाव हमारे साथी दिखा रहे हैं, PMGSY पर ये चर्चा कर रहे थे। PMGSY वास्तव में रघुवंश प्रसाद सिंह जब ग्रामीण विकास मंत्री थे उसी समय का ये सारा प्रोजेक्ट था। ठीक है, वर्तमान सांसद आप हैं, जाके फीता काट लीजिए, अब आपकी है। अरे नक्शा हम लोगों ने तैयार किया, परियोजना हम लोगों ने लाया, प्रोजेक्ट हम लोगों ने लाया। मनरेगा मैन ऐसे ही नहीं कहा गया था, जो मनरेगा से हमारे साथी भी लाभान्वित होते हैं और हमारे इलाका के मजदूर भी उसमें अपना अपना जो रोजगार है उससे जुड़ते हैं। किस चैनल पर ये बात करना चाहेंगे? अगर विकास की चर्चा अगर करते हैं तो बतावे कि गोपाल जी ठाकुर का घर है बिरौल और उनके बिरौल में एक्ची कोष का कोई बड़ा काम हुआ, PMGSY ये वो ये सब तो चलता रहेगा। आपने एयरपोर्ट की चर्चा की। अभी जो हालात हैं कि आप लाते हैं टिकट दरभंगा का बना के उतार देते हैं पटना में और उसको आना पड़ता है। यहाँ पटना से है दिल्ली का 5500 रुपया, हमारे यहाँ से 18,500 रुपया। ये हो क्या रहा है? आप बैठे हुए हैं लूटने के लिए। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार में ये आयुष्मान, अरे आयुष्मान कार्ड पूरा देश का मामला है और उसमें क्या होता है? आज आप बना रही तो 100 पॉलिसी चल रहा है लोगों का, थोड़े कोई नया बात है ये। और आयुष्मान कार्ड के नाम पर डॉक्टरों के बीच लूट का, एक गरीब को लूटने का एक केंद्र बना लिया। तो इस सब तरह का डपोर संखी बात नहीं चलने वाली है। हमने पहले ही कहा था, कुछ गड़गड़ाने जो बात है 5 साल, ये बात सच है कि जमीन से उठ के गोपाल जी ठाकुर ने साइकिल से चुनाव प्रचार करते थे। कार्यकर्ता आज भी हैं वो। लेकिन इस देश में जो अभी लालू यादव और नीतीश कुमार जो अभी बात कर रहे थे, गए हैं इनके साथ, मुख्यमंत्री रहे बिहार के, अभी इनके साथ गए हैं। सरकार हमारी थी। एम्स का जहाँ तक चर्चा हो रहा है, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक साथ, संजय झा भी उस समय में थे, हम लोगों ने टेंडर निकाल के भरने का सब। ये लोग तो वहाँ जाके नाव लेके प्रदर्शन कर रहे थे कि ये नाव चल रहा है, यहाँ पानी है, यहाँ नहीं बन सकता है एम्स। ये हाल। एक ही हमारे जिला के पूर्व अध्यक्ष थे उमेश राय, जिन्होंने वहाँ खड़ा होकर मुख्यमंत्री जब आए थे नीतीश कुमार, उनको रोक के और शोभन में दिखाया था। उसी दिन ओके हुआ कि नहीं शोभन में बने। ये लोग तो DMCH जो हमारा धरोहर है, जो ललित बाबू ने बनवाया था DMCH, उनको ये लोग बर्बाद करने की कोशिश में थे। DMCH का 87 एकड़ जो जमीन है, उस जमीन का ये लोग खोजने के बजाय जो उसी जमीन को पुराना जो DMCH मिला था, जहाँ हजारों मेडिकल में स्टूडेंट पढ़ के डॉक्टर बन रहे हैं, उसको ये लोग ध्वस्त करके उस जगह को चाह रहे थे कब्जा करके हम लोग ये करें। अरे दरभंगा है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के नाम से अंग्रेज के ज़माने से हमारा वो जो एयरपोर्ट है, ये तो इतना बड़ा सियासत होता है। जब हमारा युद्ध भारत का चाइना से हुआ था, तब वो एयरपोर्ट जो है वहाँ से दरभंगा महाराज का। आप इस बात को मान रहे हैं कि दरभंगा एम्स दरभंगा में लाने के लिए सबसे बड़ा श्रेय जो है वो गोपाल जी ठाकुर को मिल रहा है? जी नहीं, कहीं से नहीं। ये पुराना प्रोजेक्ट है। उस समय में गोपाल जी ठाकुर सांसद भी नहीं थे। पुराना प्रोजेक्ट है, अब उस पर इम्प्लीमेंट है। इनके रीजन का हम तो बता दिया आपको ना। अब ठीक है, अभी वर्तमान सांसद आप, स्वाभाविक है वो फीता काटेंगे। हम तो जानते हैं जिस बात को। कागज की तारीख में बता दूंगा कि किस डेट के कैबिनेट से पारित है ये दरभंगा एम्स को। आज का ये प्रोजेक्ट थोड़े है दरभंगा एम्स।
दरभंगा अंशपुरा ना सांसद ये हुए हैं 15, ये जो आपका 19 है उसी में, उससे पहले कीर्ति झा ना सांसद थे। कीर्ति झा के जमाने से सुन रहे हैं ना कि दरभंगा में ये ओवरब्रिज बना रहे, वो ओवरब्रिज बना, वो बना रहे। अभी चुनाव आया तो शिलान्यास हुआ, बनेगा कि भाई हम तो पहले कहे सूरदास कल को घीगर करे तो तब ना पूछे। हम कह रहे हैं 19 फरवरी 2016 को जब तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री था तो स्वास्थ्य विभाग का चिट्ठी दरभंगा डीएम को क्यों नहीं आया? 2019 में गोपाल जी ठाकुर सांसद बनते हैं, 6 माह के भीतर में जमीन उपलब्ध करवा दिया जाता है। उसी मुख्यमंत्री जी को जाके बताया जाता है कि दरभंगा डीएमसीएच के जिम्मे 300 एकड़ जमीन है, मात्र 227 एकड़ जमीन अभी नजर आ रहा है। वो 73 एकड़ जमीन कहां है? गोपाल जी ठाकुर ने कहा था कि यदि बिहार सरकार अक्षम है तो उस 73 एकड़ जमीन खोजने के लिए सीबीआई को सौंप दिया जाए मामला। इस बार आपके सामने चुनावी मुद्दा क्या है, ये बता दीजिए। हमारे सामने चुनावी मुद्दा हमारा विकास कार्य है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास है। तो लग रहा है कि ललित यादव आपके सामने है तो कहीं ना कहीं हमारा लड़ाई ही नहीं है, हम बोले ना आपकी लड़ाई नहीं है। लड़ाई ही नहीं है। हमको 6 लाख मिला था, हमारी लड़ाई हमारे अपने रिकॉर्ड से है। 6 लाख मिला था, हम 8 लाख हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं। दूर तक कहीं नहीं है। ये लोग, ये जनता है, सब जानती है। आपने 5 वर्षों में क्या किया है, एक एक पाए का हिसाब लेने का काम करेगा। दरभंगा की जनता है, सब जान लीजिए, सब जानती है। 2024 की चुनाव में जनता बनाम राष्ट्रीय जनता दल की चुनाव होगी, कोई कहीं नहीं रहेगा। यानी गोपाल जी कहीं नहीं रहेंगे, देख लीजिएगा। जो हमारे माननीय सांसद जो काम किए होंगे उस आधार पर मिलेगा। बता तो फिर बार बार कर रहे हैं 8 लाख हम ही को मिल रहा है। हाँ। कोई है ही नहीं तो भाई डायरेक्ट आप सर्टिफिकेट लेके चले ना जाइए। वहाँ 400 का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, बिहार में आप 40 का सर्टिफिकेट। चुनाव क्यों करवा रहे हैं? लोकतंत्र की तो हत्या कर रहे हैं ना ये लोग 8 लाख मतलब 10 लाख वोट गिरेगा, 12 लाख, 8 लाख ही नहीं का हो गया। बाकी कोई जनता है तो सारा जब आप ही का है, ईडी रे सीडी रे सब कुछ, तो लेके सर्टिफिकेट चले जाइए। जनता मालिक होती है लोकतंत्र में और आपको जनता के बीच जाना तो काम के मामले में मांगा है वो। काम किए तो जनता जब वोट देगी और जनता वोट देगी तो जनता फैसला करेगा कि कौन नेता है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव एक दिन सिर्फ पूरे बिहार में घूम गए और पटना का जो रैली किए तो इतनी नींद हराम हो गई भाजपा के कि डेली नरेंद्र मोदी ऐसे नेता को 5 सभा 6 सभा करना पड़ा बिहार, और राजनाथ सिंह ऐसे ऐसे राष्ट्रीय नेता को शिवनगर घाट आना पड़ गया, सीतारमण और अमित शाह जी का प्रोग्राम बिहार में लगाना पड़ गया। और इंटेलिजेंस का जब रिपोर्ट गया तो समझ में आ गया कि नहीं, तेजस्वी यादव में वो करंट है। आज अति पिछड़ा का बेटा यादव मुसा जो भी सबक है, सारे लोग गोलबंद हैं। और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग इस बार सबक सिखा देंगे जो ठगने का काम करती है। आपको बताया कि 15 साल से भाजपा का शासन दरभंगा में है ना, लेकिन क्या हुआ देख लीजिए। आपको रेल परियोजना पर भी आए तो उस पर भी हम बता दिए, पहले भी कहावत कहा था, आज भी वही कहेंगे, होगा कुछ नहीं। आप कितने वोट से जीत रहे हैं? हमारा लक्ष्य है 8 लाख वोट हासिल करना, 4 लाख से अधिक वोट से जीतना, और लक्ष्य यही है। यानी आपका दरभंगा लोकसभा से, दरभंगा लोकसभा मतलब गोपाल जी ठाकुर के नाम पर वोट मिलने जा रहा है कि मोदी के नाम पर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा भाजपा काम कर रहा है। दल का नेता एक होता है, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और गोपाल जी ठाकुर का सुलभ उपलब्धता, सहज उपलब्धता, जन जुड़ाव भी एक कारक है। चलिए, एक तरफ दरभंगा से लोकसभा के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर एनडीए से है, भारतीय जनता पार्टी से, तो दूसरी ओर सीधा मुकाबला होगा उनका ललित कुमार यादव से। ललित कुमार यादव आरजेडी के एक प्रत्याशी हैं दरभंगा लोकसभा से, इंडिया गठबंधन से। अब ये देखना होगा कि चौथे चरण में जब चुनाव होगा और उसके बाद जब मतदान के बाद मतगणना होगा तभी कुछ स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि अभी चुनावी दावे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि हम इतने वोट से जीतेंगे, आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं इतने वोट से जीतेंगे, लेकिन हकीकत क्या कुछ होगा ये जनता सब जानती है, पहले ही लोगों ने बता चुका है। चलिए, आज के इस वीडियो में, आज के इस खबर में हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक। बहुत बहुत शुक्रिया।